हरदोई का दौरा करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के आने को लेकर सपा नेताओं ने प्रशिक्षण स्थल का लिया जायजा। करोड़ों की लागत के 27 कार्यों का हुआ लोकार्पण। लोकार्पण करने पहुंचे विधायक राजेश्वर सिंह। नगर विकास विभाग के विभिन्न कार्यों की हुई समीक्षा। प्रमुख सचिव ने कहा, पवित्र नगरी में जुड़ रहा नया अध्याय। धरने पर बैठे बाकियों के किसान। युवा मंडल अध्यक्ष ने प्रशासन पर जमकर साधा निशाना। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने की गोष्ठी। पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। अखिलेश यादव के दिखे सख्त तेवर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भड़के अखिलेश यादव। अपने चिरकुट नेताओं से ऐसे बयान न दिलाए कांग्रेस के बड़े नेता, अखिलेश यादव का कहना। अखिलेश यादव के दिखे सख्त तेवर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भड़के अखिलेश यादव। ना वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की युद्ध उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अध्यक्ष जी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अब के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बोलें। अखिलेश यादव के दिखे सख्त तेवर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भड़के अखिलेश यादव। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही बात, अपने चिरकुट नेताओं से ऐसे बयान न दिलाए कांग्रेस के बड़े नेता। सीतापुर दौरे पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव। सिधौली पहुंचते ही अखिलेश यादव का हुआ भव्य स्वागत। चुनाव को लेकर हरगोविंद भार्गव के साथ हुई चर्चा। सीतापुर दौरे पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव। सिधौली पहुंचते ही अखिलेश यादव का हुआ भव्य स्वागत। देखिए, कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। सीतापुर दौरे पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव। सिधौली पहुंचते ही अखिलेश यादव का हुआ भव्य स्वागत। चुनाव को लेकर हरगोविंद भार्गव के साथ हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हरदोई का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। वहीं अखिलेश के दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव समेत अन्य नेता 2 दिन तक हरदोई में मौजूद रहेंगे। हरदोई के जीआईसी मैदान में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जहां शुक्रवार को 2 दिन के लिए शिवपाल यादव समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। वहीं देर शाम अखिलेश यादव पहुंचेंगे। अखिलेश यादव जिले भर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी में जोश भरने का काम करेंगे। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारी जीत के लिए मूल मंत्र भी देंगे। कार्यक्रम को लेकर तमाम नेताओं ने जायजा लिया है। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस के अधिकारियों ने भी सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया। कल उत्तर प्रदेश की श्रृंखला जो चल रही है ट्रेनिंग कैंप की, उनमें से ये हरदोई भी है। इसके पहले शाहजहांपुर हो चुका है। ये ट्रेनिंग कैंप हमारे ट्रेंड कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग कैंप है जो सक्रिय सदस्य हैं, और उनको ये बताना है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत भारी बहुमत से आने वाली है, इसको कितना झुककर जनता के बीच जाना है और अपनी बातों को जनता के मन में प्रपोचना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय अखिलेश यादव, और कल आपको पहले शिवपाल सिंह यादव जी के दर्शन होंगे, क्योंकि लगभग 10 बजे वो लखनऊ से चल चुके होंगे।
और आपके बीच में लगभग 12-1 बजे के बीच में आ जाएंगे। और मेरी ख्याल से शाम का अंतिम भाषण उन्हीं का होगा और उसके बाद शाम को ही अखिलेश यादव जी का आना अभी तक जानकारी में आया है और कल उनका भाषण होगा। पूर्व मुख्यमंत्री का दौरा है जिसमें जनपद हरदोई से विभिन्न स्तरों की फोर्स, रूट व्यवस्था एवं प्रोग्राम स्थल पे पर्याप्त फोर्स। सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह 8 करोड़ 2 लाख की लागत के 27 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे। इस दौरान 6.11 करोड़ की लागत से बनाई गई 25 सड़कें और लोक बंधु अस्पताल के ओपीडी विस्तार भवन के कार्यों का लोकार्पण किया गया। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने बताया कि सरोजनी नगर और इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, तो इस समस्या पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। बताया गया कि नए नालों का निर्माण होने जा रहा है। सरोजनी नगर में 18 नए नाले नगर निगम और एलडीए द्वारा बनाए जाएंगे। और क्या कुछ कहा गया आप भी सुनिए। सरोजनी नगर की और इस इलाके की सबसे गहन समस्या जल भराव की है, तो आज नालों के शिलान्यास किया जा रहा है, नए नालों का निर्माण होने जा रहा है। सरोजनी नगर में 18 नए नाले बनेंगे, नगर निगम और एलडीए बनाएगा। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया कि लखनऊ में जल भराव की समस्या को देखते हुए माननीय मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाए और लगातार वो जल भराव की समस्या को कैसे कम किया जाए उससे निपटे। उसके कमेटी के अंदर वीसी, एलडीए, नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी, प्रमुख सचिव नगर विकास, सभी लोगों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात को बहुत गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया है। देखिए, अयोध्या में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने मंडलायुक्त गौरव दयाल के साथ नगर विकास विभाग से जुड़े विभिन्न प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा विकास प्राधिकरण के सभागार में की। इस दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि अयोध्या एक ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी है। अब इस पवित्र नगरी के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जिसमें अयोध्या में बहुत ही व्यापक स्तर में विकास कार्य चल रहे हैं। उन्होंने अयोध्या विजन में नगर विकास विभाग से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा भी की। इसके साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं और नगर को विश्व स्तरीय स्वच्छ नगरी बनाने की बात भी कही गई। देखिए, अयोध्या जो है एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, इसके बारे में सब लोग जानते ही हैं। परंतु एक हम लोग के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय ये जोड़ रहा है कि इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पे बहुत ही व्यापक किस्म के कार्य किए जा रहे हैं। और जब तक प्रतिष्ठापन का समय आएगा तब तक यहाँ पे हम लोग मूलभूत सुविधाएं, सौंदर्यीकरण, सब चीज़ों की व्यवस्था के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रयासरत है, वो सब कार्य चल रहा है। तो उसकी आज समीक्षा की गई और साथ साथ हम लोग को कुछ रीसेंट डिमांड्स आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े व्यापक तैयारी की समीक्षा। बदायूं में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियों के किसानों ने दूसरे दिन भी धरना किया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। भाकियों के युवा मंडल अध्यक्ष बरेली दिनेश यादव ने कहा कि प्रशासन किसानों को लगातार अनदेखी करता आ रहा है। एसडीएम धरना स्थल के नजदीक से होकर गुजरी हैं, लेकिन उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुनने की जरूरत तक महसूस नहीं करी। दिनेश यादव ने कहा कि योगी सरकार ने किसान दिवस आयोजित कर किसानों की समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने इस पर अमल नहीं किया। इधर एसडीएम ने बताया कि उन्हें उक्त शासनादेश की जानकारी नहीं है और अगर ऐसा है तो किसान दिवस आयोजित कराया जाएगा। दूसरे दिन धरना स्थल पर तहसील अध्यक्ष सहित कई किसान मौजूद रहे। 7 सूत्रीय नोटिस ज्ञापन के रूप में हमने एसडीएम महोदया को दे दिया है, जिसमें सबसे पहले प्रथम मांग हमारी ये है कि सरकार के शासनादेश के अनुसार प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को किसान दिवस लगाया जाता है, लेकिन कहीं कोई अधिकारी, आज बुधवार है, किसी अधिकारी ने, हर अधिकारी ने अनसुना कर दिया, किसी की कानों पे जो नहीं रहेगी, कोई किसान दिवस नहीं लगाया गया। पूरे जिले में, पूरी तहसील में यहाँ पे किसी सोसाइटी पे डीएपी नहीं है, डीएपी की भारी किल्लत है। लेखपाल भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, कहीं भी किसी भी किसान की कोई भी पैमाइश बिना भ्रष्टाचार के या बिना भ्रष्टाचार। पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा ने नवरात्रि और दुर्गा पूजा के मद्देनजर थानों पर नियुक्त बीट पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी बीट पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्र रखे जाने वाली प्रतिमाओं की पूर्ण जानकारी रखें। साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में किसी भी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना लार पुलिस कर्मियों साथ क्षेत्र अंतर्गत चाक चौबंद सुरक्षा और शांति व्यवस्था, बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पैदल गश्त भी किया गया। पैदल गश्त के दौरान ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए गए। पैदल गश्त के दौरान आमजन को आश्वासन दिया जा गया कि जनपद देवरिया पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर है। सहारनपुर बेहट तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। किसान नेताओं का आरोप है कि बेहट तहसील दलालों के हवाले है। यहां वर्षों से कुछ कर्मी माठाधीश बनकर क्षेत्र में किसानों का जमकर शोषण कर रहे हैं। यही नहीं, क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। प्रशासन यदि कार्रवाई करता भी है तो कुछ चुनिंदा वाहनों पर कार्रवाई की जाती है, जिससे अवैध खनन और परिवहन करने वाले माफियाओं के हौसले बुलंद होते जाते हैं। धरना इसलिए है कि यहाँ का जो आपका रजिस्ट्रार है, इन्हें छोड़ के दलाल यहाँ किसानों की जमीनें अपनी ज़मीन बेच रहा है। किसान बेचारा भूखा मर रहा, दलाल छोड़ कर इनसे पैसे इकट्ठे करवाए जा रहे हैं। तो बहुत बुरी बात, अच्छी बात नहीं है। किसान यूनियन किस लिए बनी है? या किसानों के मजदूरों की सेवा करने के लिए। अगर हम किसानों की सेवा नहीं कर सकते तो हमारा फायदा क्या फिर हमारा भाई? तो हम तो इसलिए यहाँ आए हैं। पटवारी उन्होंने सबने अपने वो छोड़ रखे, बरोबर छोड़ रखे भाई, वो पैसे बना रहे हैं, अपना पद लेने से लेते नहीं। इन पर खबर जनपद पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम अमरगंज से है, जहां सुबह 5 बजे के आसपास ग्रामीण रोज की तरह अपने घरों के बाहर थे। इसी दौरान जंगल से निकलकर सियार ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया और इस दौरान हमले में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। गांव में सियार घुसने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम सियार को पकड़ने में जुट गई। रायबरेली में आवारा जानवरों के आतंक से लगातार किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। आवारा जानवरों ने विद्यालय की बाउंड्री वॉल को भी निशाना बना लिया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक लोगों ने बताया कि सुबह के वक्त सैकड़ों की संख्या में मौजूद छुट्टा जानवर आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते विद्यालय की बाउंड्री वॉल को ही तोड़ गए। गनीमत रही ये बात कि बाउंड्री वॉल के पास बच्चे नहीं मौजूद थे, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लखीमपुर खीरी में कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर ज्वेलरी की दुकान से अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी वारदात कैद हो गई, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महोबा में शहर कोतवाली इलाके के बारात पहाड़ी गांव में 17 साल के चचेरे भाई बहन का पेड़ से लटकता हुआ शव मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने और प्रशासनिक आला अधिकारियों ने दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल इस पूरी वारदात की जांच पड़ताल की जा रही है। शहर कोतवाली महोबा में बारात पहाड़ी एक गांव पड़ता है। उसमें एक ही परिवार जो कुशवाहा परिवार है, उसके चचेरे भाई बहन, जिसका एक का नाम संदीप है एवं रागनी, जो एक ही विद्यालय में 11वीं के छात्र हैं। कल रात को जो है अपने घर से जो है कहीं चले गए थे, जिसको उन्होंने के परिजनों ने ढूंढा और आज सुबह 5 बजे उन दोनों को फांसी के फंदे पर उसी गांव के खेत पर जो है देखा गया, जिसको उतरवा करके उसका पंचनामा करवाया गया एवं पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम करवाने की संस्तुति करके। बदायूं में किसान की हत्या का मामला सामने आ रहा है। बता दें, अधेड़ किसान खेत पर फसल की रखवाली करने गया था, जहां आपसी विवाद के चलते किसान के साथियों ने किसान की हत्या कर दी। जब किसान घर नहीं पहुंचा तो परिजन ट्यूबवेल पर पहुंचे, जहां चारपाई पर किसान की लाश मिली। इस घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जनपद बदायूं के गांव रजलामई में आज प्रातः मुंशीलाल, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, जो शादीशुदा नहीं है, इनकी डेड बॉडी जिस ट्यूबवेल पे रहते थे वहां मिली और घटनास्थल कंडीशन से पता चला कि स्ट्रैंगुलेट किया गया है। और जब और तहकीकात की गई तो पता चला कि अपने 3 मित्रों के साथ ये रात्रि में अपना खाने पीने का काम कर रहे थे और उसी दौरान झगड़ा हुआ और उन्हीं लोगों से
इनकी लड़ाई झगड़े में इनकी हत्या की गई है। 3 जो अभियुक्त हैं उनमें से 2 लोगों को अरेस्ट करके पूछताछ की जा रही है और इसमें थाना वजीरगंज में हत्या का मुकदमा दर्ज। खबर रायबरेली से है, जहां एक युवक अपनी मां के साथ ई रिक्शा से लखनऊ प्रयागराज हाईवे से होते हुए जा रहा था। वहीं नीमटिकर गांव के पास लखनऊ की तरफ जा रही एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, ई रिक्शा से टकरा गई और इस हादसे में कार चालक अर्जुन सिंह पुत्र राजकुमार निवासी शिवगढ़ समेत बिंदराज और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को इलाज के लिए CHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों घायलों को हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।